Hello traders, good evening. Welcome to 13/7 दलाल स्ट्रीट चैनल। तो आज हम देखेंगे 11 जैन का एनालिसिस करेंगे, लेकिन 11 जैन के एनालिसिस से जाने से पहले हम आज के मोमेंट्स देखेंगे, क्या हो गया, मार्केट कैसे मूव की निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मैंने कुछ लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन को इंटीग्रेट करके मूवमेंट्स आपको आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप वो देख लीजिए, आपको भी हेल्प होगा ट्रेडिंग के लिए। जैसे जो कल लेवल दिए थे एग्जैक्टली वो लेवल से मैंने बोला था जहां जहां एंट्री लेना वहां ही एंट्री लेना। मैंने भी जो लास्ट का 1 मिनट देखो वीडियो में, जो मैंने एसएल दिखाया था मैंने भी आज वही एसएल लिया और मार्केट बराबर एसएल हिट नहीं की और वहीं से प्राइस गिरना चालू हो गया। तो ठीक है, लेट्स सी। और उससे पहले कुछ अपडेट है, वो अपडेट मैं दे देता हूँ आप लोगों को। अपडेट है कि ये जो इन्फ्लेशन है, यूएस मार्केट कल आज मॉर्निंग में देखा तो यूएस मार्केट 1% से डाउन थी। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों भी 1% डाउन थी। और एक्सजीएस निफ्टी हमारी जो थी वो फ्लैट ओपन होगी, उसके बाद वो भी गिरना चालू किया। एग्जैक्टली वही असर हमारे इंडियन इंडेक्सेस में भी दिखा। तो अभी और आज का जो मेन रीजन था मार्केट गिरने का था वो एफएमसीजी सेक्टर है, उसके प्रॉफिट रिड्यूस हो गए एज कंपेयर टू Q2 रिजल्ट्स। Q2 के जो अर्निंग्स है उससे उससे कुछ खास नहीं है Q3 के। स्पेशली जो रूरल एरियाज है, मतलब जो आउट सर्किट्स में रहते हैं विलेज में, वो लोग ने अपना एक्सपेंस कम कर दिया। तो वो बिकॉज ऑफ महंगाई बढ़ गई है, इसलिए वो लोग अपना ज्यादा ये नहीं करते, खर्चा नहीं कर रहे, तो वहां से ठीक से रिजल्ट नहीं आया, उसके वजह से एफएमसीजी सेक्टर गिर गया। और जो मेन और है जो और सेक्टर है वो बैंकिंग और मेटल और रियल्टी, रियल एस्टेट सेक्टर भी गिर गया है, ठीक है। और आईटी भी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये टॉप लूजर्स है सेक्टर्स में, इन्होंने जो मार्केट पिछले 3 सेशन से गिराते आए हैं। अभी हम देखते हैं निफ्टी, आज निफ्टी 1.3% गिरी और बैंक निफ्टी की 1%, ठीक है। और हमारा जो डॉलर्स है वो आज अच्छा परफॉर्म किया, 57 पॉइंट्स ऊपर आई डॉलर्स के मुकाबले, और कल 29% मुकाबला है। तो 2 दिन से डॉलर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा। लेट्स सी आज का मोमेंट्स देखते हैं, ठीक है गाइस। 9:15 को जैसे मार्केट ओपन हुई, 9:15 से 9:50 मार्केट सीधा गिरते गई, कोई पुल बैक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट गिरते गई। उसका रीजन ये है जो कल का जो प्रेशर होता है वो बीटीएसटी पोजीशन एग्जिट हो गए और कॉल राइटर्स अपने नए पोजीशंस कर ऐड होने लग गए। 18,100, 18,000 और 17,900 और 950, और पुट राइटर्स है अपना पोजीशन एग्जिट करने लग गए 17,500। और इन द मनी में जो 17,500 था वो पूरा एग्जिट हो गए, और जो एटीएम थे 18,100 वो एग्जिट हो गए। उसके बाद 9:55 से 10:15 बजे तक मार्केट थोड़ा सा ये ऊपर आना स्टार्ट की, थोड़ा सा ये 20 मिनट। तो उसमें जो मूवमेंट था वो पुट राइटर्स अपने नए पोजीशन ऐड करने का ट्राई किए 18,000 पे और 17,950 पे, लेकिन वही प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, वहां से वापस रिजेक्शन मिला, वही टेस्ट करके नीचे आई मार्केट। तो 9:10, 10:15 से 10:45 तक मार्केट में नए पोजीशंस ऐड होते गए, कॉल राइटर्स अपने नए पोजीशन ऐड होते गए। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 18,000, 18,100, 18,200 पे। और शॉर्ट कवरिंग हुई कहां से? 18,150 और 18,100 और 18,050 पे। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट और गिरी, तो इसने S1 भी ब्रेक कर दिया, जो अपना सपोर्ट 1 था वो ब्रेक कर दिया। तो 10:45 से 11 AM जो थी, ये जो दो तीन कैंडल ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग कैंडल थी, ठीक है। और उसमें पुट राइटर्स ने भी और ट्राई किया कि सपोर्ट करने का, बट हुआ नहीं। 17,950 और 900 में ट्राई किया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गई थी पुट राइटर्स की, बट उतना कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, वहां से रिजेक्शन मिली। उसके बाद 11 से लेके 11:40 तक प्राइस और गिर गई, मार्केट और गिरने लगी। उसका रीजन ये था जो कॉल राइटर है और अपने जो भी प्रेशर थे वो सब बढ़ते गया, सेलिंग प्रेशर। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 18,100, 18,200, 18,150, 17,950 और 17,900 पे प्रेशर बढ़ते गया, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा देर मार्केट साइडवेज की। उसका रीजन ये था कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट थे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे थे दोनों साइड, कॉल राइटर्स भी और पुट राइटर्स भी। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे?
17,900 पे, 17,950 पे और 17,850 पे। और पुट राइटर्स अपना पोजीशंस ऐड कर रहे थे 18,000, 18,100, 18,200 और 1850 और 17,900 पे। ठीक है, इसलिए थोड़ा देर साइडवेज हो गई, फिर वापस यहाँ से S1 से रिजेक्शन मिली और बहुत ड्रास्टिकली प्राइस गिर गई। तो उसका वो रीजन था जो सडन फॉल हुआ, वो कॉल राइटर्स थे, वो अपने सडन फॉल हुआ किस लिए, नए पोजीशंस ऐड हो गए 18,000 पे और भी ऐड होने लग गए। सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ गया कि पूरा ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था, कॉल राइटर्स कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, सब बड़े बड़े बार से कॉल राइटर्स के दिख रहे, पुट राइटर्स कहीं पे भी नहीं थे, सब भाग गए थे अपनी पोजीशन छोड़ के। तो वापस उन लोगों ने पोजीशन छोड़ा 17,800 से, 17,850 से 17,900 यहाँ पे पोजीशन गई, तो प्राइस और गिर गई। फिर बाद में 1 से लेके 240 तक मार्केट पूरा साइडवेज रही। उसका रीजन ये था कि जो कॉल राइटर और पुट राइटर था, दोनों ये जो स्ट्राइक प्राइस है 17,900, इसमें दोनों इक्वल प्रेशर था, दोनों के ये सेलर्स दोनों भी, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों इक्वली थे, और सेलिंग और बाइंग प्रेशर था दोनों साइड। यहाँ से वहां दोनों ट्राई कर रहे थे ऊपर जाने का, यहाँ पे एक बार ट्राई किया, फेल हो गया, फिर वापस ट्राई किया, फिर फेल हो गया, फिर फाइनली थोड़ा सा नीचे आई। फिर बाद में ये 45 से लेके 330 तक ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग रैली है। ठीक है, और जो भी इंट्राडे थे, इंट्राडे पोजीशंस, वो सब स्क्वायर ऑफ हो गए। कहां से? कॉल राइटिंग से। जो कॉल राइटर से अपने पोजीशन निकाल दिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस से, 18,000 से, 18,100, 17,900, 18,200, 1850 और 17,000 से प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, और ये सारे अपने इंट्राडे पोजीशन निकल गए। तो ऐसा मार्केट है। मैंने मेरी एंट्री यहाँ पे कर ली थी इसके ऊपर, देखो जैसा ये ब्रेक हुआ तो मैंने ये एंट्री ली, इसके ऊपर ले ली, और मेरा एसएल था 30 का, 30 पॉइंट्स का था, 30 पॉइंट्स का एसएल था, इसके ऊपर ले ली एंट्री, और मैं इसके बाद एग्जिट हो गया, ये वाले में एग्जिट हो गया। ये मेरा ट्रेड था। इसमें मैं सोचा था कि और पिरामिडिंग करूं नीचे की, तो पर यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाए तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया, क्योंकि ये कर्व बनाने लग गई थी। प्राइस एक्शन को समझो गाइस, ये कर्व ऐसा कर्व होता है तो समझने का, ये रीटेस्ट के लिए जा रहा है या तो ट्रेंड चेंज कर रहा है। अगर ये जितना अपने प्रॉफिट कमाया यहाँ से यहाँ तक, ये 4-5 कैंडल पूरा प्रॉफिट ले ली थी, इसलिए मैं निकल गया। हम बायर्स है, बायर्स अपने घनश्याम सर से भी सुना होगा कि जो मिलता है वो लेके निकलो, मेरा भी वही पॉलिसी, जो मिलता है वो लेके निकलो। थोड़ी भी ग्रीन कैंडल बन गई, मैं यहाँ से निकल गया। मैं बोला नेक्स्ट टाइम एंट्री लूंगा, बट मैं लिया ही नहीं एंट्री, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा काम कर रहा था, तो इसके वजह से मैं एंट्री नहीं ले पाया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी निफ्टी का हो गया, मैं बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी वही जो डायरेक्ट, बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल थी निफ्टी 50 से। बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरा गिरा, पीएसयू बैंक्स तो ज्यादा ही गिरे पड़े, एकदम बहुत ज्यादा उनपे डाउनफॉल है। तो 915 से लेकर 950 तक ड्रास्टिक फॉल आया। जो प्रीवियस डे करेक्शन होता है, बीटीएसटी वाले वो अपने पोजीशन छोड़ देते हैं, या जो भी मॉर्निंग में गलत पोजीशन ले लेते हैं उसका ऐसे लौट होता है। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स के में तो यहाँ पे आई, प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, फिर 955 से 1015 तक वही यहाँ पे वो लोग ने ऊपर ट्राई किया, यहाँ पे नई पोजीशंस बनाने का ट्राई किया। पुट राइटर्स कौन, जिसका व्यू बुलिश होता है, उन्होंने ऊपर लेके जाने का मार्केट ट्राई किया, जिसमें वो लोग ने 42,200 पे पोजीशंस नए ऐड किए, 42,100 पे ऐड किए, 42,300 पे ऐड किए। बट एनीवेज जो सेलिंग प्रेशर इतना था कॉल राइटर से, इतना ओपन इंटरेस्ट पूरा जो भी था क्लियरली कॉल राइटर्स के ही फेवर में था, तो यहाँ पे एंट्री, कोई बुलिश की एंट्री बनी नहीं रही थी। वैसे भी यहाँ से प्रीवियस डे और S1 से रिजेक्ट मिली, तो 10:15 से लेके 10:45 तक, 45 तक नए कॉन्टेक्ट ऐड हो गए। किधर? कॉल राइटर्स पे और कॉन्टेक्ट ऐड हो गए 42,200, 42,100 और 42,000 से। और पुट राइटर्स जो थे वो लोग ने अपने 4200 से और भी थोड़े से निकलने लग गए, लोग एग्जिट करने लग गए 42,200 से, 42,300 से, ये दो स्ट्राइक से और भी निकलने लग गए। फिर 10:45 से 11 AM ये जो दिख रही है ये वाली,
ये मूव है जो प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद थोड़ा मार्केट और कॉल राइटर्स में नए पोजीशंस ऐड होते गए, यहाँ पे नीचे गिरी और यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज हो गई, ठीक है। और साइड ये जो थी ना, ये जो मार्केट गिरी, यहाँ पे इंटरडे के जो पोजीशंस है पुट राइटर्स, वो जो इंटरडे के जितने पोजीशन थे वो सब स्क्वायर ऑफ कर लिए। कहाँ से? 42,400 से, 42,500 से, 42,600 और 42,700 पे, ठीक है। मैं गाइस कल हमने डिस्कस किया था 42,500 ब्रेक होता है, यहाँ पे सेफ ट्रेडर प्रीवियस डे लोस के नीचे से एंट्री ले लेना, हम लोग को अच्छी मूव देखने मिलेगी। और वैसे ही मार्केट 600 पॉइंट की रैली देखने मिली आज, अच्छा था। लेकिन देखते हैं आगे कल का क्या होता है, ठीक है। फिर ये थोड़ी देर मार्केट साइडवेज थी, उसके बाद 12:40 से 12:55 तक सडन फॉल आया उसमें, जिसमें कॉल राइटर्स और ऐड हो गए अपने पोजीशंस कौन से स्ट्राइक पे 42,000 पे। 42,000 अब ये साइकोलॉजी लेवल है। कल अगर ये इसके ऊपर कुछ देर रही तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, या तो इसको कल वहां ओपन होती ब्रेक कर देगी मार्केट 42,000, ठीक है। तो वो एक ध्यान रखना, 42,000 में और पुट राइटर्स ऐड हो गए तो ये ड्रास्टिक फॉल मिला गिरने, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 1:30 बजे तक यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे, पुट राइटर्स ने अपने 42,100 पे 41,900, 41,800 और एक सेकेंड और कहाँ पे 42,200, इनमें इन्होंने नए पोजीशन ऐड करने का ट्राई किया और मार्केट अच्छी खासी ऊपर भी गई, 1 घंटा पूरा ऊपर की रैली थी। लेकिन हालांकि 42,000 में इतने कॉल राइटर्स प्रेजेंट है कि सेलर्स थे कि उन्होंने प्राइस को वापस धकेल लिया नीचे और प्राइस यहाँ से गिर गई। फिर वहां से कॉल राइटर्स से अपनी पोजीशन छोड़ के वापस ये एग्जिट ले लिए। कौन से स्ट्राइक प्राइस है? 42,500, 42,200 और 44,000, 42,000। फिर 3 से लेके 3:30 बजे तक, ये 2:45 से लेके 3:30 बजे तक प्रॉफिट बुकिंग रैली है ये। इसमें कॉल राइटर्स है, जो कॉल राइटर्स जो अपनी सुबह से पोजीशन होल्ड करके बैठे थे ये लोग, इसमें से ये ट्रेलिंग करते आ रहेंगे ये। और इंटरडे वाले जितने भी कॉल राइटर्स है सब ने अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया। जो स्ट्राइक प्राइस थी 42,000, 42,000 से पूरे जन नहीं निकले, ठीक है। 42,000 को छोड़ के 42,500 से 42,300, 42,200 और 40,500 ये सब स्क्वायर ऑफ हो गए, तो प्राइस ऊपर चली गई और फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग दी 42 के ऊपर। तो 42 स्ट्राइक प्राइस बहुत क्रूशियल है, तो इसको संभालना, ठीक है। अभी जाते कल के प्रिडिक्शन के लिए, कल क्या पॉसिबिलिटी है कल, ठीक है। तो उससे पहले डेली चार्ट में देखते हैं निफ्टी ने क्या फॉर्म किया डेली चार्ट में। गाइस ये निफ्टी 50 का डेली है, ये तो गाइस यहां से यहां तक ये जितने भी ग्रीन कैंडल्स थे ना, ये जितने भी हमने गेन किए थे, जितना भी बाइंग हुई थी, ये सब वाइप आउट हो गया। अभी इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये सब का ये सब वाइट आउट, ये जितनी बाइंग थी सबको जीरो कर दिया सेलर ने, ठीक है। अब मार्केट प्योर बेरिश है, इसमें नई बाइंग कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इसमें नई बाइंग कहीं पे है नहीं अभी। और ये एंगल्फ कर लिया ग्रीन का, जो कल जो थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाई थी उसको भी इसने एंगल्फ कर लिया। ये तो हो गई है एंगल्फिंग कैंडल, तो ये तो इंडिकेशन है कि क्लियर कट बेयरिश ही रहेगी मार्केट। तो ये ट्रेंड लाइन तो फॉलो कर रही है, देखते हैं क्या आता है अभी, ठीक है। और अभी इसके लेवल्स मार्क कर लो निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 के जो निफ्टी 50 का जो टॉप सीपीआर है वो है 17,940.3। सेंट्रल सीपीआर है 17,965.91 और जो बॉटम सीपीआर है 17,991.8। चार्ट पे देख लेते हैं, देखो टॉप है 17,991.8, बॉटम है सेंट्रल है 17,965.91
और बॉटम है 17940.03। तो ये कल के ये पिवट पिवट है, सेंट्रल पेज है ये। और ये जो सीपीआर है ये डिसेंडिंग है, कल से नीचे रहने वाली है सीपीआर, और ये वाइड है, मोटा सीपीआर है, तो साइडवेज हो सकती है मार्केट। ठीक है, अभी सपोर्ट वन देखते हैं, रेसिस्टेंस वन आ रहा है 18,075.83। सेकेंड है 18,237.51। थर्ड रेसिस्टेंस आ रहा है 18,347.43 और फोर्थ रेसिस्टेंस है 18,509.11। ऊपर के साइड मार्केट जाएगी तो इसी ये रेंज में रहने वाली है। ठीक है, निफ्टी अभी सपोर्ट देखते हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है 17,804.23 और जो सेकेंड सपोर्ट है 17,694.31 और थर्ड सपोर्ट आ रहा है 17,532.63 और जो लास्ट रेसिस्टेंस है वो है 17,422.71। ये मार्क कर लो, S1, S2, S3, S4। ठीक है, अभी इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है हम देखते हैं। ये मार्केट ने जो हमारा जो चैनल ब्रेक किया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वापस इसी के अंदर आ गई है। अभी सबसे पहला तो हम देखते हैं ये ओपन इंटरेस्ट। एक सेकंड होल्ड करना, ये पेज ओपन हो रहा है। यही एक है जो फ्री साइट जो अच्छा बताती है, सब आप लोग भी यूज करना स्टार्ट कर दो गाइस, बहुत हेल्पफुल है ये। सी गाइस, ये रेड कैंडल्स कहीं पे भी बहुत दूर दूर तक है ही नहीं। एक है 17,700 पे है बस, ये नीचे गिरेगी तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करेगी, बाद में सब कॉल राइटर्स ही प्रेजेंट है, मतलब ये डेटा पूरा बेरिश है। ठीक है, अभी तक तो बेरिश है। अभी आज रात को यूएस मार्केट में क्या होता है, कोई अच्छी न्यूज आती है क्या आती है पता नहीं, कल डेटा 1 घंटे में 1.5 घंटे में चेंज होकर बुलिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में अपने बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रखना कि डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। एवरी टाइम जो ओपन इंटरेस्ट है वही सही है ऐसा नहीं है, और एवरी टाइम चार्ट ही सही होता है, बस ओपन इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है तो एक कंफर्मेशन कन्विक्शन मिलता है ट्रेड लेने के टाइम, तो थोड़ा हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो एक लेवल मिलती है तो जिससे हमें एंट्री और एग्जिट के लिए हेल्प होता है। ओपन इंटरेस्ट का यही काम है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सेंटीमेंट देखने का बस ओपन इंटरेस्ट का। तो अभी लेवल जो है कल का जो अभी प्राइस है 17,950 पे। ठीक है, 18,000 बड़ा हर्डल है गाइस, ये 18,000 जो है बड़ा हर्डल है। ये कॉल राइटर्स जल्दी हटने वाले नहीं यहाँ से। सपोज यहाँ पे आके ये एक हर्डल है ऊपर साइड, ऊपर के साइड में टेक्निकली देखेंगे तो सारे हर्डल्स ही है, देखो। फिर उसके बाद 18,100 एक हर्डल है, बहुत मुश्किल है इसको ब्रेक करना। ये 100, फिर उसके बाद फिर ये 200 भी है, 300, 400। ये ऊपर के साइड में गाइस जब तक ये डेटा चेंज नहीं होता है आंख बंद करके रहो कि ऊपर के साइड बहुत मुश्किल है ये सब ब्रेक करना। सबसे पहले तो उसको 18,000 ब्रेक करना होगा,
उसके बाद इसलिए ऊपर का इतना मार्क करना जरूरी नहीं है, मार्केट पूरी बेरिश ही रहने वाली है। ये तोड़ने के बाद फिर ये भी है, ये भी है, तो ये अगर ये ब्रेक होता है गाइस, ठीक है, सपोज कल सुबह मार्केट गैप अप होके न्यूज वगैरह कुछ अच्छा भी आता है, तो यहाँ पे ये 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करना, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन, एक सेकंड जूम करता हूँ मैं। ठीक है, ये जूम हो गया। यहाँ पे मार्केट को एक बार रीटेस्ट ऐसा करके कुछ मार्केट को बाउंस लेके जाएगा, तभी ये 100 पॉइंट के ट्रेड करना, ठीक है। ये वैसे तो बहुत मुश्किल है ब्रेक करना, लेकिन एज यूजुअल कुछ भी हो सकता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, तो वैसे ही ठीक है। और उसके बाद अभी अभी नीचे के साइड थोड़ा मार्क करते, नीचे के साइड में अगर गिरेगी तो बहुत बुरा गिरेगी मार्केट। नीचे के साइड हर्डल है, कल साइडवेज होगी मार्केट इसके बीच में 17,900, ये 17,900 मार्क कर लेते तो यहाँ पे दोनों इक्वल प्रेजेंट है। यहाँ पे तो प्रेशर ही है, कॉल राइटर का प्रेशर यहाँ पे भी एंड ऑफ द डे में, यहाँ पे भी ये रोल ओवर कर अपने पोजीशन ज्यादा छोड़े नहीं, शॉर्ट कवरिंग में लोग निकले नहीं है, बहुत सारे होल्ड करे, तो प्राइस कल यहाँ से कॉल राइटर दोनों पे, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे कल ऐसी ऐसी साइडवेज भी हो सकती है, ऐसी जाएगी, ऐसी ऐसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता है 17,900, देखो 17,900, एक बार ये ब्रेक कर दी तो हमें नीचे के साइड में 17,700 और 650 तक का रैली देखने मिलेगा कल। तो ये एक बार ब्रेक हो जाती है, वेट, ये एक बार ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बना लेने दो, उसके बाद इसके बाद और एक प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ, प्रीवियस डे भी है, प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे लो है और ये प्रीवियस डे हाई है गाइस, ठीक है, ये भूलना नहीं। अगर मुझे पुलिस जाना है तो मैं जब तक ये ब्रेक नहीं होता है उससे पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा, जाने दो कितनी भी रैली जाने, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये ब्रेक करना, ठीक है। लेट्स सी ये कितना पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक का, 42 पॉइंट्स। अगर सेफ ट्रेडर हो तो मैं बोलता हूँ नीचे के साइड ट्रेड लेना है तो ये ब्रेक होने देना, प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद इस पे एंट्री लेना, ठीक है। सेफ ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रही है तो यहीं पे एंट्री ले लेना, लेकिन एक डर है कि प्राइस यहाँ पे रख के वापस ऊपर ना जाए, ठीक है, वो एक ध्यान में रखना। ये एक बार ब्रेक हो गई ना, फिर उसके बाद हमें S1 देखने मिलेगा, S2 देखने मिलेगा, और 650 तक की रैली तो देखने मिलेगी कल, 650 680 तक की, ठीक है। तो लेवल टू लेवल मार्क करना, इस नीचे इसको कुछ एक बार ये ब्रेक हो गई, इसके बाद कोई है ही नहीं, देखो एक 17,700, ये एक हर्डल है बड़ा, इसको मार्क कर लो 17,700, ये एक हर्डल है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है मार्केट, 650 का बोला है ना, मिलेगा व्यू, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ये एक हर्डल है 17,700, तो मार्केट यहाँ से एक बार गिरना चालू होगी तो यहाँ तक हमने मस्त मिलेगा, कितने पॉइंट्स की रैली मिलेगी, 150 पॉइंट्स, 55 पॉइंट्स की रैली देखने मिलेगी नीचे से, और एक हर्डल है, यहाँ से प्राइस ऐसी ऊपर बाउंस होके जा सकती है, या थोड़ा देर स्पेंड करके नीचे जाती तो नीचे का लेना, ठीक है। तो ये मार्क कर लो, जो पहला हर्डल है ऊपर के साइड में, जो पहला हर्डल है वो है, ये दोनों कंसिडर करना, 17 कल मार्केट ओपन होती है साइडवेज हो सकती है, अगर गैप अप होती है यहाँ से रिजेक्शन मिलती है सीपीआर से तो उसके लिए प्ले नीचे साइड प्ले करना, ठीक है, ये नीचे साइड, और ये बुलिश होना 18,000 के ऊपर ही,
वो इसके ऊपर कोई प्राइस थोड़ा देर सस्टेन करके प्राइस एक्शन बनाती है तो इसके ऊपर बुलिश होना। ठीक है, एक ये हो गया। और एक अगर कल गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा वो प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ऊपर के लिए प्ले करना। कहाँ तक? मैं तो बोलता हूँ मत ट्रेड करना क्योंकि ये बहुत कम कम पॉइंट्स है। ये हर्डल 17,900 ये बहुत ठीक है। यहाँ अगर लेना है तो इसके ऊपर ट्रेड लेना, यहाँ से रिजेक्शन मिल के ऊपर जाएगी तो ठीक है, नहीं तो सेफ ट्रेडर मत करना। और जो उसके बाद जो है मैं बोला था ये तो ब्रेक हो जाएगी 17,900, उसके बाद प्रीवियस जो लो ब्रेक होती है तो बिंदास फटाफट एंट्री लेना, इसको एसएल रखना, इसके हाफ को एसएल रखना ताकि प्राइस ऊपर भी आए तो प्रीवियस डे के ऊपर तो ज्यादा हिट ना हो। ऐसा सेव खेल के नीचे आएगी तभी लेना एंट्री। ठीक है, तो ये निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी पे हम जाते देखते बैंक निफ्टी क्या डेली चार्ट में क्या दिखा रही है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे डेली पे इसने भी वही, ये सब जितने भी बाइंग हुई थी गाइस ये सब वाइप आउट कर दिया इसने। ये जितनी भी वाइप आउट हो गया, ये जितनी बाइंग हुई है ग्रीन कैंडल इसने सब ले लिया है वापस, सब इरेज कर दिया है। इरेज का मतलब सारा मिटा दिया। ये देखो ये पूरे पहले सबको खा लिया। ठीक है, और आज भी अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी है, उसने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया। ठीक है गाइस, तो बेरिश ही रहने वाली है। डेटा भी पूरा मैंने देखा है, ओपन इंटर भी पूरा बेरिश ही है। अभी गॉड नोस की आगे यूएस मार्केट में आज रात में क्या होता है। यूएस मार्केट, यूरोप और अपने जो एशियन मार्केट है जापान और चाइना, इसमें कुछ अगर आ गई बुलिशनेस आ गई तो तभी डेटा चेंज होगा। वो भी 1-1.5 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि बुलिश होगा या नहीं होगा, नहीं तो बेरिश ही रहेगा। तो वैसे थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में रखना। ठीक है, अभी हम आते हैं ये निफ्टी 50 के सपोर्ट्स मार्क कर लो गाइस, फ्लोर सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट्स। निफ्टी 50 का जो टॉप सीपीआर है 94.83, सेंट्रल सीपीआर है 42,174.91 और 42 थर्ड सीपीआर है बॉटम नीचे वाला 42,255 है। देखो ये फर्स्ट सीपीआर, सेकंड सीपीआर, थर्ड सीपीआर, ये मार्क कर लो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस 1 देखते हैं। रेजिस्टेंस 1 आ रहा है 42,514.808 और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 43,013.41, थर्ड रेजिस्टेंस है 43,352.58 और फोर्थ रेजिस्टेंस है 43,851.91। तो मार्केट अगर ऊपर गई तो यहाँ तक देखने मिलेगा हमें, इतने पॉइंट्स ऊपर जाएंगे मार्केट। कितने पॉइंट्स है ये 1800। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जरूरी नहीं मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जाने वाली कुछ भी हो जाए। ठीक है, नीचे की साइड में जो फ्लोर सपोर्ट है, जो फर्स्ट सपोर्ट है 41,675.58 और जो सेकंड सपोर्ट है 41,336.41 और जो थर्ड सपोर्ट है 40,837.08 और जो फोर्थ सपोर्ट है 40,497.91। ठीक है, मार्क कर लो ये S1, S2, S3, S4। ठीक है, अभी इसमें हम डेटा देखते हैं। ये W पैटर्न बना है तो, लेकिन इसको ब्रेक करने में ऊपर की साइड ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी डेटा पूरा बेयरिश ही है। अगर बुलिश होगी तो भी उसको 42,000 ब्रेक करना होगा। 42,000 में पुट राइटर्स है ही नहीं,
सब भाग गए अपनी जगह छोड़ के। ये 42,000 और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये हेज पोजीशंस है गाइस। ये इंट्राडे वाले छोड़ के गए क्योंकि इनको अच्छा मूव मिला है, तो ये लोग क्रेडिट स्प्रेड बना के चलते हैं, लोग हेज करते हैं, तो इनका लोग पोजीशन ऐसे रखते हैं। वैसे भी इनका जीरो ही होने वाला है क्योंकि इनकी पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गई है सेलिंग। ये लॉन्ग की लेग है, लॉन्ग लेग है, ये लॉन्ग लेग। समझ में आ रहा है आपको? लॉन्ग लेग वो है ये। इनके दो लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। लोग हेज करते हैं तो वो एक लेग उनकी लॉस में रहती है, ठीक है, और एक लेग प्रॉफिट में रहती है, ठीक है। अभी डेटा जो पहला ऊपर साइड जो हर्डल है वो पहला 42,000 है। ये 42,000 है। 42,000 में कॉल प्रेजेंट है। ये 40 एक्चुअली 42,000 मिक्स है। हाँ, इंट्राडे में छोड़ के गए अपने पोजीशन कॉल राइटर्स, और ओवरऑल में दोनों भी इक्वल है। तो गाइस कल अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, जहां से क्लोज की वहीं पे ओपन होती है, तो मार्केट पॉसिबल है कि साइडवेज होगी, क्योंकि इसमें ये जो स्ट्राइक प्राइस है 42,000 में दोनों भी इंक्लूड है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज हो सकती है मार्केट ओपन होती है। अगर बुलिश होगी मार्केट तो उसको ब्रेक करना होगा 40 to 100, 40 to 100। इसका प्रीवियस डे हाई और लो मार्क कर लेते हैं। वेट, ये ये लो है, ये S1 प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अगर गाइस ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे बेरिश के लिए नीचे के लिए ट्रेड लेना, पुट ले लेना, ठीक है। अगर सेफ ट्रेड है तो इसके नीचे लेना थोड़ा देर। ऊपर के लिए गाइस, ऊपर के लिए अभी ट्रेड नहीं लेना जब तक। वेट, ऊपर के साइड में कौन सा हर्डल है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंस है सेलर? इंटरडे में तो पूरे कॉल राइटर्स है, और ओवरऑल में थोड़े थोड़े कम कम है पुट राइटर्स, ठीक है। देखो गाइस, एक मैं सिनारियो बता रहा हूँ। ये अनवाइंडिंग भी आ सकती है मॉर्निंग में। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे दोनों इक्वल है। कल मॉर्निंग सपोज आज ग्लोबल मार्केट अच्छा परफॉर्म की, सब ग्रीन में क्लोज हो गए ग्लोबल मार्केट, और सेंटीमेंट बुलिश होने लग गया, सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लग गया, तो जब ये रेड लाइन बढ़ती जाएगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये लोग अपना पोजीशन छोड़ के भागेंगे तो प्राइस और ऊपर जाएगी। तो ये बैक ऑफ द माइंड ही है, ये भी सोच के चलना। अगर मोमेंट आएगी ऊपर के साइड में, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, तो ये रेड लाइन बढ़ते जाएगी, और ये भी रेड बार बढ़ते जाएंगे, इसके साथ भी और रेड बार आएंगे, इधर भी ऐसा रेड बार आएंगे, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो आगे तो ये लोग अपना पोजीशन छोड़ देंगे इंट्राडे वाले, ठीक है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली मॉर्निंग में देखने मिल सकती है, आप नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ इसके वजह से कंफ्यूजन है, देखते, क्योंकि जो डायरेक्ट हर्डल है वो है 42,500 पे, उसके बीच में नॉर्मल हर्डल है, इसमें एक और पुट राइटर्स और आ सकते हैं मॉर्निंग में, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करके ट्रेड लेना है तो देखो, अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे, यहाँ पे सीपीआर ब्रेक होती है, उसके बाद 42,000, ये 40,300 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती है, तभी 200 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। कहां तक के लिए? उसके बाद सबसे बड़ा हर्डल है, ये 300 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। ये 300 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये 200 पॉइंट के लिए।
ये 300 400 यहाँ के लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ तक ये बड़ा हर्डल है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है ब्रेक करना, ठीक है, ऊपर के साइड में। तो ऊपर के साइड में जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तब तक ट्रेड लेना नहीं। 43 300 सेफ ट्रेडर, सेफ ही खेलो, लेवल टू लेवल खेलोगे तभी अपना एसएल बचेगा, नहीं तो अपने पैसे सिर्फ खराब होते जाएंगे कहीं पे भी एंट्री ली तो, ठीक है। एक और नीचे के साइड में तो ये जैसे ब्रेक हो जाता है प्रीवियस डे लो, यहाँ पे एक एसएल ले लेना इधर और नीचे साइड ट्रेड करना। पहले इसके लिए S1 से ये 100, ये कितने पॉइंट्स है, 200 पॉइंट्स होंगे, कितने हैं ये 164 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ब्रेक थोड़ा देर प्राइस सस्टेन करती है तो यहाँ पे एक एंट्री मैं ले लूंगा यहाँ पे एंट्री, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को 30-35 पॉइंट भी मिले तो भी मैं लेके लूंगा, उसके बाद देखूंगा, ठीक है। अगर इसके बाद नीचे की साइड में क्या हर्डल है, नीचे की साइड में डायरेक्ट है 41 गाइस, नीचे की साइड में अच्छे है, अच्छा अपॉर्चुनिटी, नीचे साइड अगर जाती है तो छोड़ना नहीं। ये 41,500 तक की रैली अच्छी खासी देखने मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। प्रीवियस जो लो ब्रेक होता है उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करके जाता है तो हमें इतने पॉइंट्स की रैली देखने मिलेगी, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो जाते हैं ये 350 पॉइंट गाइस, तो ये है कि और 41,500 भी ब्रेक करता है तो 41 तक की भी नीचे देखने मिलेगी। ये फिर हमें देखने मिलेगा S2 S3 और S4 भी देखने मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब ये मेन सपोर्ट है जो मैंने मार्क करके रखे, देखो इसके बीच में कोई प्राइस ही नहीं है, तो गिरेगी तो बहुत अच्छी खासी ठीक है। तो ये यहाँ से एक ट्रेड ले लेना, अगर ये वाला मिस होता है या के बाद एंट्री लेना, के बाद एंट्री लेना, इसके बाद एंट्री लेना, ठीक है। प्राइस थोड़ा सस्टेन होने देना, उसके बाद एंट्री लेना। एक ये एंट्री है, अगर सपोज कल गैप डाउन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेती है, कोई बेरिश हैमर बनाती है तो यहाँ पे एंट्री लेना ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में 42,000 तक का प्ले करने मिलेगा, ठीक है। वहां तक की लेना, जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स ले लेना, ठीक है। उसके बाद एग्जिट ले लेना 40,000 पे डेटा भी देखना कि कौन ज्यादा है, अगर पुट राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं तो होल्ड रखना पोजीशंस और ट्रेलिंग एसएल लेते रहना। अगर गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलती है ये पिवट से, तो ये नीचे के साइड के लिए ट्रेड करना, ठीक है। ये नीचे के साइड के लिए यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, गैप अप होगी तो यहाँ से, नहीं तो ये वाला कौन सा 42 100 42 है, 41 42 200 से रिजेक्शन मिलती है, कोई राउंड नंबर पकड़ना, सीपीआर से भी रिजेक्शन मिलती है तो ले लेना नीचे की साइड, नहीं तो देखना, ठीक है। एक यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो ये ले लेना एंट्री, और 43 अगर प्राइस इस पे सस्टेन कर देती है 42 300 तो ऊपर के लिए प्ले करना, ठीक है। सस्टेन करती है तो ऊपर के लिए थोड़ी देर के बाद अगर प्राइस ऐसी ही जानी चाहिए, ऐसी अगर ऐसा कर्व होते नीचे आ रहे तो समझने का ये ट्रैप है, ठीक है गाइस। होप आप सारे लेवल्स मार्क कर लो, मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ। और सेफ हैप्पी और सेफ ट्रेडिंग करना, ऐसा लॉजिकल लगाना, मैं जैसे बोलता हूँ राउंड नंबर्स पे ऐसे लगाओ, जो मेजर सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस होता है वहीं पे अगर कोई बेरिश बनती है तो उसके हिसाब से ऐसे लगाओ लॉजिकल। ये ले लेना कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो मुझे बता देना कमेंट में, अगर कुछ आपका क्वेश्चंस है तो वो भी बता देना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।